आज मैं आपको एक वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम स्क्विड गेम है, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई। आज मैं आपको इसकी एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सोंग की हुन होता है। वो एक फैक्ट्री में काम किया करता था पर उसे निकाल दिया और अब वो एक ड्राइवर की नौकरी करता था। वो अपनी माँ के साथ रहता है और उस पर कर्जा भी चढ़ा होता है जो उसे चुकाना होता है। उसका डाइवोर्स हो चुका होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका आज बर्थडे होता है। वो उसका गिफ्ट लेने के लिए अपनी माँ से पैसे मांगता है तो उसकी माँ उसे 20,000 वॉन देती है और वो कहते हैं कि इतने में तो सिर्फ खाना ही आएगा। तो उसकी माँ 10,000 वॉन और देती है। माँ के जाने के बाद वो उनका क्रेडिट कार्ड ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है। अब वो एटीएम से पैसे निकालने जाता है लेकिन उसे कोड नहीं पता होता। वो कुछ कोड ट्राई करता है पर वो गलत होते हैं। अब उसके पास लास्ट चांस होता है तो वो अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ ट्राई करता है और इस बार ये कोड सही होता है। वो वहाँ से सारे पैसे निकाल लेता है और उन्हें जुए में लगा देता है। पहली बारी में वो अपने पैसे हार जाता है लेकिन वो फिर ट्राई करता है और इस बार वो बहुत सारे पैसे जीत जाता है। पैसे लेते वक्त वो एक नोट उस लड़की को भी दे देता है और कहता है कि कॉफ़ी पी लेना। अब वो अपनी बेटी को फ़ोन पर कहता है कि जो तुम्हें खाना है उसकी लिस्ट बना लो, हम आज बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे। वो बात कर रहा होता है कि तभी कुछ लोग उसे आवाज़ देते हैं। सोंग की हुन ने उनसे पैसे उधार लिए होते हैं। वो उन्हें देखकर भागने लगता है और भागते हुए उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। फिर वो उसे सॉरी कहता है और दोबारा खड़ा होकर भागने लगता है। अब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने पैसे मांगते हैं। वो उन्हें पैसे देने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसकी पॉकेट तो फटी हुई है और जो उसके पैसे थे वो वहाँ नहीं है। उसे याद आता है कि टक्कर के वक्त शायद उस लड़की ने चुरा लिए थे। वो लोग उसे कहते हैं कि अगर तूने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तेरे जिस्म के हिस्सों को बेचकर पैसे निकलवाएंगे। वो लोग उसे डॉक्यूमेंट पर अपना अंगूठा लगाने को कहते हैं और वो अपने ही खून से अंगूठा लगा देता है। अब उसके पास पैसे नहीं होते। वो उन लोगों से 1000 वॉन और मांगता है। वो उसे ना चाहते हुए भी पैसे दे देते हैं। अब वो उस लड़की के पास जाता है जिसे उसने खुशी में 1000 वॉन दे दिए थे और उससे वो पैसे वापसी मांगता है। वो पैसे लेने के बाद वो सीधा एक गेम पार्लर में जाता है और अपनी बेटी के लिए गिफ्ट जीतने लगता है पर काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो नाकाम हो जाता है। उसे वहाँ पर खड़ा एक बच्चा गिफ्ट जितवा देता है और वह बहुत खुश होता है। वो अपनी बेटी को छोटी सी जगह पर खिलाने के लिए ले जाता है। उसकी बेटी की कस्टडी उसकी मॉम के पास थी और सोंग की हुन को उसे कभी कभी मिलने की इजाज़त होती है। वो उसे गिफ्ट देता है जिसमें एक लाइटर वाली पिस्टल होती है। सोंग की हुन को नहीं पता था कि उस बॉक्स में क्या है। सोंग की हुन उसे वादा करता है कि वो अगले साल अच्छे से रेस्टोरेंट पर उसे खाना खिलाएगा, जिस पर वो उसे कुछ बताना चाहती थी पर वो नहीं बताती। अब वो अपनी बेटी को उसके घर छोड़ देता है और अब वो अपने घर जाने लगता है लेकिन उसकी ट्रेन जा चुकी होती है तो वो वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक आदमी उसके पास आता है और उसे एक गेम खेलने की ऑफ़र करता है जिस पर वो उसे जाने का कहता है। तो वो आदमी अपना ब्रीफ केस खोलता है और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। वो उसे कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे और अगर मैं जीता तो तुम मुझे 1,00,000 वॉन दोगे और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें 1,00,000 वॉन दूंगा। जिस पर वो मान जाता है और गेम खेलने लगता है। वो गेम खेलने लगते हैं। सोंग की हुन पहली बारी में ही हार जाता है और वो आदमी उसे 1,00,000 वॉन मांगता है और उसके पास तो पैसे नहीं होते, इसलिए वो आदमी उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि 1,00,000 वॉन के बदले एक थप्पड़ खा लो। फिर सोंग की हुन दोबारा ट्राई करता है और इतने ज़्यादा बार ट्राई करने के बाद भी वो हारता रहता है। आखिरकार वो एक बार जीत जाता है और वो आदमी उसे 1,00,000 वॉन दे देता है। वो आदमी उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करना। सोंग की हुन अपने घर जा रहा होता है तो वो रास्ते में मछली लेने के लिए रुकता है। वो बड़ा खुश होता है और बताता है कि मैं 1,00,000 वॉन कमा कर लाया हूँ। जिस पर वो औरत कहती है कि तुमने जुआ तो नहीं खेला। सोंग की हुन कहता है कि ये सारे पैसे मेरी मेहनत के हैं। वो उस औरत से उसके बेटे सांगू के बारे में पूछता है। इस पर वो कहती है कि वो बहुत बिजी रहता है और बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। सोंग की हुन कहता है कि अगर वो लौटे तो उसे कहना कि मुझे फ़ोन करे। असल में सांगू सोंग की हुन का दोस्त होता है। वो मछली लेता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। वो डिनर कर रहा होता है और उसकी माँ पूछती है कि तू इतने पैसे कहाँ से लाया, जिस पर वो कहता है कि मैं अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए मेहनत से कमा कर लाया हूँ। उसकी माँ पूछती है कि अपनी बेटी को डिनर कराया था, जिस पर वो हाँ कहता है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बीवी के नए हस्बैंड को यूएसए में जॉब मिली है और वो अगले साल पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर जा रहे हैं। उसकी माँ उसे रोकने का कहती है तो वो कहता है कि तलाक के वक्त तय हुआ था कि बेटी अपने मॉम के पास रहेगी। उसकी माँ कहती है कि लॉयर ने बताया कि अगर तू साबित कर दे कि मेरे पास पैसे हैं और रहने के लिए अच्छा माहौल है तो हमें बेटी वापस मिल सकती है। एक बार वो यूएसए चले गए तो तेरा उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब वो रात को उस नंबर पर कॉल करता है और वो उससे कहते हैं कि तुम क्या गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो वो उन्हें हाँ कह देता है। अब वो बाहर खड़ा होता है तो एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी एक मास्क वाला आदमी चला रहा होता है। वो गाड़ी में बैठता है तो वहाँ पर और लोग भी होते हैं जो कि सो रहे होते हैं। एक गैस रिलीज होती है और सोंग की हुन भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो खुद को एक बड़े से हॉल में देखता है। वहाँ पर और भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिन्होंने एक जैसा यूनिफॉर्म पहना होता है पर उनकी जर्सी का नंबर डिफरेंट होता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नंबर 1 होता है। वो टोटल लोगों को गिन रहा होता है तो वो कहता है कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ टोटल 456 प्लेयर्स हैं
और उसका नंबर ही 456 होता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि गिनती करने से याददाश्त मजबूत रहती है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उसका ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास कुछ ही दिन है। तभी वहाँ एक लड़का लड़की से लड़ रहा होता है। वो वही लड़की होती है जिसने सोंगक्योंग के पैसे चुराए थे। सोंगक्योंग उसके पास जाता है और उस लड़की से पैसे मांगता है। वो लड़का कहता है कि अभी हम दोनों का हिसाब बाकी है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है। उनमें से एक मास्क वाला बताता है कि यहाँ 6 गेम्स होंगी और सारी गेम्स जीतने पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कुछ लोग उनसे सवाल भी करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको अपना कर्ज उतारने का मौका दे रहे हैं। वहाँ पर सांगू भी होता है जो सूरत का बेटा था, उस पर भी बहुत कर्जा होता है। सोंगक्योंग उनसे टोटल रकम के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि इनाम की रकम हर राउंड के बाद इसमें इकट्ठी होती जाएगी। अब वो सारे अपनी पहली गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोंगक्योंग सांगू से मिलता है और वो उसे कहता है कि मेरी तुम्हारी माँ से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर गए हो। वो कहता है तुम भी कर्जे में डूबे हुए हो, तुम तो स्कूल कॉलेज और हर जगह फर्स्ट आया करते थे। जिस पर वो कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। अब पहली गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट शुरू होती है। सारों को लिमिटेड टाइम में एंड लाइन पर पहुंचना था। जब वो डॉल बोलेगी तो ये चलेंगे और जब चुप होगी तो ये भी रुक जाएंगे। गेम स्टार्ट होता है और सारे चलते हैं। डॉल के चुप होने पर ये भी रुकते हैं, लेकिन एक लड़का हिल जाता है तो उस पर एक गोली चलती है और वो नीचे गिर जाता है। बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आता। अब फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं तो एक लड़का उसे कहता है कि तुम एलिमिनेट हो गए हो। उसके मुंह से खून निकलता और वो लड़का डर के मारे भागने लगता है तो उस पर भी गोली चलती है और वो मर जाता है। तभी वहाँ सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं और उन सब पर भी गोलियां चलने लगती हैं। वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब काफ़ी लोग मर जाते हैं लेकिन कुछ लोग बचे होते हैं जो कि घबराए होते हैं। अब वो दोबारा चलना स्टार्ट करते हैं। सांगू सोंगक्योंग उनसे कहता है कि किसी के पीछे छुप जाओ, ये डॉल मूवमेंट सेंस कर लेती है। अब वो सारे चलने लगते हैं। सांगू के साथ कुछ और लोग भी एंड लाइन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सोंगक्योंग अभी तक नहीं पहुंचा होता और टाइम भी थोड़ा रह चुका होता है। वो गिरने लगता है तो उसे एक बंदा पकड़ लेता है। अब वो आखिरी सेकंड में एंड लाइन पर पहुंच जाता है और जो लोग नहीं पहुंचे होते वो सारे मारे जाते हैं। यहाँ पर पहली एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।